हेलो अस्सलाम वालेकुम। फिर से खुशामदीद कहती हूँ आप सबको। हमारे आज के प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेविटी। इस कहानी के स्टार्ट में नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स एक सैटेलाइट पर काम कर रहे हैं। इनके हेड का नाम कोवल्स्की है और ये सबको अपनी जिंदगी की एक ही कहानी सुनाता रहता है जिससे सब बोर होते रहते हैं। और ये सब एस्ट्रोनॉट एक सैटेलाइट जिसका नाम हबल स्पेस टेलीस्कोप है उसमें एक हार्डवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। इनके साथ डॉक्टर स्टोन जो इस काम की स्पेशलिस्ट हैं वो भी मौजूद हैं और वो पहली बार स्पेस में आई हैं। इसलिए इनको स्पेस में काम करते हुए बहुत मुश्किल पेश आ रही होती है क्योंकि इससे पहले की ज़मीन पर काम करते थे और ज़मीन पर ग्रेविटी मौजूद होती है और स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती। ये लोग पिछले एक हफ्ते से इस पर काम कर रहे हैं। अब इनका काम तकरीबन खत्म होने वाला है। काम करते हुए कोवल्स्की डॉक्टर स्टोन से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी, तो वो कहती है खामोशी। वहाँ पर खामोशी होने की वजह ये होती है कि स्पेस पर कोई साउंड सिस्टम नहीं होता है। ये सब अपना काम मुकम्मल करने वाले ही होते हैं कि इनको जमीन से रेडियो पर मैसेज आता है और वो मैसेज ये होता है कि जल्दी से सैटेलाइट से दूर हो जाओ और अपनी स्पेसशिप पर बैठकर वापस जमीन पर आ जाओ। ऐसा कहने की वजह ये होती है कि रशियंस ने अपनी एक सैटेलाइट को मिसाइल के जरिए तबाह कर दिया होता है। रशियंस ने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि वो सैटेलाइट उनकी पर्सनल होती है। वो नहीं चाहते कि उसका डाटा किसी और को मिले। और ब्लास्ट होने की वजह से सैटेलाइट के जो पुर्जे होते हैं वो स्पेस में इधर उधर फैल गए होते हैं जिससे बहुत सारी सैटेलाइट्स तबाह हो गई होती हैं। और ऐसा होने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स अब जमीन पर किसी के साथ भी बात नहीं कर सकते हैं। अभी ये सब अपने स्पेसशिप में वापस जा ही रहे होते हैं कि एक सैटेलाइट का टुकड़ा इनसे आकर टकराता है। वो उस जगह आकर टकराता है जहाँ पर डॉक्टर स्टोन खड़ी होती हैं। टकराने की वजह से उनका पैनल टूट जाता है और वो स्पेस में दूर कहीं जा रही होती हैं। तो डॉक्टर कोवल्स्की कहते हैं जल्दी से अपना बेल्ट खोल दो वरना तुम स्पेस में गुम हो जाओगी। डॉक्टर स्टोन बड़ी मुश्किल से अपना बेल्ट खोलती हैं लेकिन वो तब तक बहुत दूर जा चुकी होती हैं। डॉक्टर स्टोन बहुत ज्यादा डर जाती हैं और लंबे और गहरे सांस लेने लग जाती हैं जिनकी वजह से उनका ऑक्सीजन जल्दी खत्म होने वाला होता है। और वो स्पेस में तैरते हुए इतनी दूर जा चुकी हैं कि अब वो किसी के साथ भी बात नहीं कर सकती। उनको लगता है कि अब बस सब जिंदगी खत्म हो चुकी है। तभी उनको पीछे से कोवल्स्की की आवाज सुनाई देती है। तो वो डॉक्टर स्टोन से कहता है कि मुझे जल्दी से अपनी लोकेशन बताओ। तो वो उनको अपनी लोकेशन बताती हैं। फिर कोवल्स्की उनको अपने सूट की लाइट जलाने को कहता है। फिर कोवल्स्की कहते हैं कि मुझे ये बताओ तुम्हारे पास ऑक्सीजन कितना बचा हुआ है। तो वो कहती है कि ये बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, सिर्फ 8% रह गया है। और तभी कोवल्स्की वहाँ पर आ जाता है। कोवल्स्की के सूट के अंदर एक कंट्रोलर लगा हुआ है जिसके जरिए कोवल्स्की अपने सूट को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ये कंट्रोलर डॉक्टर स्टोन के पास नहीं होता, इसलिए वो लगातार स्पेस में इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। फिर जब वो दोनों स्पेसशिप की तरफ जा रहे होते हैं तो कोवल्स्की डॉक्टर स्टोन से कहता है कि अपनी घड़ी में 90 मिनट सेट कर लो। तो डॉक्टर स्टोन पूछती है कि ऐसा क्यों। तो कोवल्स्की कहता है तबाह होने वाला सैटेलाइट ठीक 90 मिनट के बाद पूरे ऑर्बिट का चक्कर लगाकर वापस हम तक आ जाएगा। फिर डॉक्टर स्टोन अपनी घड़ी में 90 मिनट का टाइम सेट कर लेती है। फिर वो देखते हैं कि एक और एस्ट्रोनॉट स्पेस में घूमता हुआ उनकी तरफ आ रहा होता है। तो कोवल्स्की डॉक्टर स्टोन से कहता है कि जल्दी से इसको पकड़ो। जब उसको पकड़ते हैं तो वो देखते हैं कि उसके चेहरे में कोई चीज आर पार होकर गुजर चुकी होती है। दरअसल सैटेलाइट जो तबाह हुआ है उसका मलबा इतनी स्पीड से चल रहा है कि वो जिससे भी टकरा रहा है उसके आर पार हो रहा है। फिर उस मुर्दा एस्ट्रोनॉट को वहीं पर छोड़कर वो बहुत मुश्किल से अपनी स्पेसशिप तक पहुंचते हैं। लेकिन जब वो अपनी शिप तक पहुंचते हैं वो देखते हैं कि उनका शिप तबाह हो चुका है और उनके सारे ग्रुप मेंबर्स भी मर गए हैं। तो कोवल्स्की डॉक्टर स्टोन से कहते हैं कि हमें यहाँ से 1400 किलोमीटर दूर जाना होगा। वहाँ पर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसकी मदद से हम वापस जमीन पर जा सकते हैं। फिर वो अपनी शिप को वहीं पर छोड़कर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ निकलते हैं। लेकिन रास्ते में उनका ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म होने वाला होता है। डॉक्टर स्टोन के पास सिर्फ 1% ऑक्सीजन बचा होता है और जो कोवल्स्की है उसके सूट का फ्यूल भी खत्म होने वाला है। लेकिन जब वो वहाँ स्पेस स्टेशन तक पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी मौजूद नहीं है क्योंकि जिस हिस्से के जरिए उन्होंने वापस जमीन पर जाना था वो हिस्सा वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। और उस स्टेशन का दूसरा हिस्सा भी बिल्कुल तबाह हो चुका है। उसका पैराशूट भी खुला होता है तो बिना पैराशूट के जमीन पर लैंड करना बिल्कुल नामुमकिन बात है। तो स्टोन कहती है कि अब हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। लेकिन कोवल्स्की कहता है कि हम इसको इस्तेमाल करके 100 किलोमीटर दूर तक तो जा ही सकते हैं। दरअसल 100 किलोमीटर दूर एक चाइनीज स्पेस स्टेशन है। अब कोवल्स्की खुद को और स्टोन को अपने सूट की मुकम्मल पावर के जरिए स्पेसशिप की तरफ धकेलता है। लेकिन अचानक ही कोवल्स्की के सूट की पावर खत्म हो जाती है और अब उनका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो कोवल्स्की स्टोन से कहता है कि जो भी हाथ में है उसको पकड़ लो। और फिर ये दोनों स्पेसशिप के साथ टकराते हैं। जिस बेल्ट के जरिए उन्होंने एक दूसरे को बांध के रखा होता है वो टूट जाती है। लेकिन डॉक्टर स्टोन का पांव पैराशूट की एक रस्सी के साथ अटक जाता है और जल्दी से उस बेल्ट को पकड़ लेती है जिसे कोवल्स्की ने पकड़ा होता है। लेकिन इन दोनों का वजन ज्यादा होता है इसलिए डॉक्टर स्टोन का पांव रस्सी में से निकल रहा होता है। तो कोवल्स्की डॉक्टर स्टोन से कहता है कि तुम छोड़ दो। लेकिन डॉक्टर स्टोन कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें किसी भी तरह खींच लूंगी। लेकिन कोवल्स्की जानता है कि अगर वो खुद को बेल्ट से डिटैच नहीं करता है तो डॉक्टर स्टोन भी स्पेस में कहीं गुम हो जाएगी, जिसका मतलब है कि डॉक्टर स्टोन की डेथ हो जाएगी। तो कोवल्स्की अपनी बेल्ट को खोल देता है और डॉक्टर स्टोन से कहता है कि तुम्हें खुद को बचाना होगा। बेल्ट खोलने के बाद वो स्टोन से कहता है कि तुम शिप के अंदर जाओ, तुम्हें चक्कर आ रहे होंगे क्योंकि उसके ऑक्सीजन खत्म हो रहा होता है।
और यहाँ से सीधा चाइनीज स्पेस स्टेशन पर जाना, उनकी मदद से तुम जमीन पर पहुंच जाओगी। तो स्टोन कहती है कि मैं स्पेस में जाकर कैप्सूल के जरिए तुम तक पहुंच जाऊंगी, लेकिन क्रोवस्की कहता है कि उसके लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। लेकिन तुम वादा करो कि तुम बच के दिखाओगी। तो डॉक्टर स्टोन कहती है कि हाँ, मैं बच के दिखाऊंगी। इसके बाद डॉक्टर स्टोन स्पेसशिप के अंदर जाती है और अपना हेलमेट उतारती है तो उनको सही से सांस आता है। फिर डॉक्टर स्टोन ऑपरेटर के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका उससे कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता और तभी स्पेसशिप के अंदर आग लग जाती है। स्टोन बड़ी मुश्किल से कैप्सूल के अंदर जाती है और जल्दी से कैप्सूल को शिप से अलहदा करती है, लेकिन कैप्सूल थोड़ा सा आगे जाकर झटके से रुकता है क्योंकि पैराशूट की रस्सियां पूरी शिप के साथ अभी भी जकड़ी हुई हैं। रस्सियों की वजह से कैप्सूल वापस शिप से टकराने वाला ही होता है, लेकिन स्टोन उसे कंट्रोल कर लेती है। उसके बाद वो कैप्सूल से बाहर निकलती है और पैराशूट की सारी रस्सियों को काट देती है, लेकिन उसी वक्त ही 90 मिनट पूरे हो जाते हैं और जो मलबा होता है वो पूरे स्पेस में फैल जाता है और उसी जगह वापस आ गया है, लेकिन स्टोन वापस कैप्सूल के अंदर चली जाती है। उसके बाद वो सोयूज यानी कैप्सूल के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं होता है। जब वो कैप्सूल को चेक करती है तो उसके अंदर फ्यूल होता ही नहीं है। उसके बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो रेडियो पे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, तभी उसको आवाज आती है, लेकिन उसका कांटेक्ट जमीन पे किसी आम आदमी के साथ होता है जिसका कोई फायदा नहीं है। अब डॉक्टर स्टोन पूरी तरह से गिव अप कर देती है और सुसाइड करने के लिए कैप्सूल के ऑक्सीजन को बंद कर देती है। तभी उसे हेलुसिनेशन होती है। क्रोवस्की उसके पास आता है, उसको मोटिवेट करने की कोशिश करता है। जब स्टोन वापस अपने सेंसेस में आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता, लेकिन अब उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना इस कैप्सूल को ही लैंडिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। फिर वो ऐसा करती है तो कैप्सूल आगे बढ़ने लग जाता है। जैसे ही वो चाइनीज स्पेस स्टेशन के पास पहुंचती है वो खुद को कैप्सूल से जल्दी से बाहर निकालती है। उसने खुद को कैप्सूल के साथ बांधा भी होता है। उसके हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर भी है जिसकी मदद से वो जल्दी से स्पेस स्टेशन की तरफ मूव कर सकती है। तभी अचानक सिलेंडर की गैस खत्म हो जाती है, फिर भी वो उसी तरफ ही मूव कर रही होती है जिस तरफ चाइनीज स्पेस स्टेशन होता है। आखिर में वो शिप को पकड़ लेती है, लेकिन तभी वो देखती है वो जो मलबा होता है वो वहाँ पर भी पहुंच जाता है, लेकिन वो कैसे भी करके शिप के अंदर चली जाती है। लेकिन परेशानी अभी भी खत्म नहीं हुई क्योंकि ये एक चाइनीज स्पेसशिप है, यानी कि यहाँ पर जितनी भी इंस्ट्रक्शन वगैरह वो सब कुछ चाइनीज जुबान में लिखी हुई है। फिर भी वो रिस्क लेती है, उस सोयूज यानी कैप्सूल तक पहुंच जाती है जो उसे जमीन तक लेके जाएगा। जब वो कैप्सूल के अंदर जाती है वहाँ भी सब कुछ चाइनीज जुबान में ही होता है। फिर वो रैंडमली ही सारे बटन्स को दबाने लग जाती है और उसका कैप्सूल जो है वो लैंडिंग करने लग जाता है, मगर वो ये नहीं जानती है कि वो बच पाएगी भी या नहीं, क्योंकि लैंडिंग करना कोई आसान बात नहीं होती। उसका सोयूज यानी कैप्सूल जो होता है वो जमीन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, उसकी हीट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन फाइनली वो जमीन पर लैंड कर जाती है और उसका जो कैप्सूल होता है वो समंदर में लैंड करता है जो आहिस्ता आहिस्ता डूबना शुरू हो जाता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सारा पानी कैप्सूल में आ जाता है। अब उसे लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो किसी भी तरह कैप्सूल से निकलकर अपने सूट को उतार देती है और आखिरकार वो पानी की सतह तक आ जाती है और तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाती है। और इस तरह से डॉक्टर स्टोन वो वाहिद एस्ट्रोनॉट होती है जो जिंदा बच जाती है। इसके साथ ही हमारी ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले आप सबसे कहना चाहूंगी, अगर आप सबको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।